दोस्तों, कभी कभी जीवन आपके सामने ऐसे सवाल खड़ा कर देता है जिनके जवाब खोजते खोजते इंसान अपने भीतर की आधी रात तक पहुंच जाता है। एक ऐसी खामोशी जहां दिल के अंदर लगातार टकराती हुई आवाजें पूछती रहती हैं, आखिर कब तक यह चिंता, यह घबराहट, यह अनिश्चितता का बोझ लेकर जिएंगे। और यहीं से एक सच्चाई उभरती है, उतनी ही कठोर जितनी स्पष्ट। अगर इस विशाल ब्रह्मांड में हर व्यवस्था पहले से ही सेट है, हर कड़ी अपने स्थान पर है और हर घटना अपने समय पर तय है, तो फिर हम इतना कांपते क्यों हैं? क्यों इतने टूटे हुए महसूस करते हैं? क्यों हर पल को अपने कंधों पर उठाने की कोशिश करते हैं, जबकि कंधे तो मानव हैं, ब्रह्मांड नहीं? मनुष्य बड़ा अजीब है। उसे लगता है कि वह हर स्थिति को अपनी पकड़ में रख सकता है, हर नतीजे को अपने मन की तरफ मोड़ सकता है, हर रास्ते को अपने मुताबिक बना सकता है। और जब यह भ्रम टूटता है तब वह घबराना शुरू कर देता है। पर यही घबराहट उसे सिखाती है कि नियंत्रण सिर्फ एक कल्पना है और वास्तविकता वह धारा है जिसे ब्रह्मांड बहा रहा है और हम बस उसमें आगे बढ़ रहे हैं। कभी गहराई से महसूस कीजिए, आप सांस भी अपनी इच्छा से नहीं लेते, नींद भी आपकी नियत पर नहीं उतरती, धड़कन भी आपके आदेश से नहीं चलती। तो फिर इतने बड़े जीवन के मोड़, इतने बड़े फैसले, इतने अप्रत्याशित उतार चढ़ाव, इन्हें नियंत्रित करने का भ्रम कैसा? डर कैसा? चिंता किस बात की? हाँ, यह स्वीकारना आसान नहीं है, क्योंकि मन कहता है नहीं, मैं ही सब संभालूंगा, अगर मैंने छोड़ दिया तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन मन का यह डर उसकी कमजोरी नहीं, उसका अनुभव है, क्योंकि उसने दर्द देखा है, गिरावट देखी है, खोना देखा है। दर्द मन में याद बनकर टिक जाता है और याद मन को कांपने पर मजबूर करती है। पर जिस ब्रह्मांड ने आपको वह दर्द दिया, उसने ही आपके भीतर उसे सहने की क्षमता भी रखी है। जिस रास्ते पर आपको चलाया, उसने ही आपके लिए उसकी दिशा भी बनाई है। कभी खुद से यह सवाल कीजिए, क्या आपने अब तक की हर मुश्किल को पार नहीं किया? क्या आपने वह नहीं झेला जिसे झेलने की आप में क्षमता का भरोसा तक नहीं था? और फिर भी आप खड़े हैं। तो यह किसका खेल था? किसकी व्यवस्था थी? आपकी या किसी और की? यही एहसास इंसान को भीतर से झकझोरता है कि जो हमें अपने वश में लगता है वह वास्तव में बस एक धुंध का पर्दा है, और जो हमसे परे लगता है वही असली चालक है। उसके इशारों पर जीवन का हर मोड़ मुड़ता है। कभी जीवन में एक घटना 10 बार सोचने पर भी समझ नहीं आती, लेकिन सालों बाद वही घटना आपको बदल चुकी होती है। उस समय जो चोट थी वही बाद में आपका नया आधार बन जाती है। यह संयोग नहीं, यह व्यवस्था है। एक ऐसी व्यवस्था जो दिखती नहीं लेकिन चलती लगातार है। हम देखते नहीं, पर उसके भीतर जीते हर पल हैं। कठोर बात है, पर सच यही है। हमारे फैसले उतने बड़े नहीं होते जितनी बड़ी ब्रह्मांड की योजना होती है। हम सोचते हैं कि हमने रास्ता चुना, पर सच यह है कि रास्ते ने ही हमें चुना था। हम मानते हैं कि हमने दिशा तय की, पर दिशा पहले से तय थी। हम बस समय आने पर वहां पहुंचे। यही कारण है कि चिंता उतनी ही बेकार है जितनी उस नदी के लिए बेकार है जो पहले से तय राह पर बह रही है। चाहे वह डरते हुए बहे या विश्वास से, अंत उसे वहीं पहुंचना है जहां उसे पहुंचना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं। नहीं, इसका अर्थ है हम प्रयास करें पर परिणाम का भार ब्रह्मांड पर छोड़ दें, क्योंकि जो आपके प्रयास और ब्रह्मांड की व्यवस्था के बीच संतुलन है, वही संतुलन शांति देता है। और जो शांति आपको इस सत्य के सामने घुटने टेकने पर मजबूर करती है, वह ही असली मुक्ति है। जब आप इस सच को स्वीकारते हैं, तब चिंताओं की पकड़ ढीली होने लगती है। आप महसूस करने लगते हैं कि जो होना है वह अपने समय पर आएगा, और जो नहीं होना वह चाहे जितना चाहे नहीं घटेगा। यहाँ अहंकार टूटता है और यहीं से मन हल्का होने लगता है।
यदि यह शुरुआत आपसे जुड़ी लगे तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और कमेंट में बस एक पंक्ति लिखें, मैं भरोसा करता हूं। दोस्तों, यह स्वीकार करना कि जो मेरे बस में नहीं उसे मुझे छोड़ देना चाहिए, यह सुनने में सरल लगता है, पर भीतर जिस तूफान से गुजरकर यह समझ पकती है उसने शब्दों में उतारना आसान नहीं। मन को मानना पड़ता है कि वह सर्वशक्तिमान नहीं, उसे झुकना पड़ता है उस अदृश्य व्यवस्था के आगे जो हर पल जीवन की डोर को अपनी गति से खींच रही है। और यह झुकना कमजोरी नहीं, यह जागृति है। जब मन यह समझ लेता है कि चिंता करके हम भविष्य को तो नहीं बदल सकते, सिर्फ वर्तमान को ही घायल कर सकते हैं, तभी जीवन की दिशा शांत होने लगती है, क्योंकि चिंता हमेशा दोहराती है, अगर ऐसा हो गया तो। लेकिन ब्रह्मांड कहता है, अगर ऐसा होना था तो तुम रोक ही नहीं सकते थे। दोनों के बीच खड़ा इंसान हमेशा टूटता है। चिंता भविष्य की कल्पनाओं में जलाती है और व्यवस्था वास्तविकता में ढालती है, और जो वास्तविकता में ढालता है वही शक्तिशाली है। बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, हमारे कदम किसी भी दिशा में परिणाम नहीं दे रहे, पर ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड कभी व्यर्थ चलने नहीं देता। वह आपके हर छोटे प्रयास को किसी बड़े मोड़ की नींव बनाता है। लेकिन समस्या यह है कि मन परिणाम तुरंत चाहता है और व्यवस्था परिणाम सही समय पर देती है। यही टकराव चिंता को जन्म देता है, और इस टकराव के बीच एक आवाज आती है, थोड़ी धीमी, थोड़ी गहरी, लेकिन सच्ची, शांत रहो। तुम्हें जो मिलना है वह तुमसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं वह लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे हाथ में टिक नहीं सकता। यह आवाज मन को हिलाती है, लेकिन यह हिलाना डर का नहीं, जागृति का होता है। जैसे कोई झकझोर कर कह रहा हो, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम अकेले हो? क्यों लगता है कि तुम्हारा बोझ सिर्फ तुम्हें उठाना है? एक क्षण को ठहर कर सोचिए, अगर आप सचमुच अकेले होते तो आज जहां खड़े हैं वहां तक पहुंचते ही कैसे? कितनी बार आप टूट कर बैठ गए थे, फिर भी उठे। कितनी बार आप खो गए थे, फिर भी रास्ता मिला। कितनी बार आप अंधेरे में थे, फिर भी रोशनी मिली। क्या यह सब आपकी ही योजना थी, या कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही थी, आपको आगे बढ़ा रही थी, आपको वहीं ले जा रही थी जहां आपकी नियति आपका इंतजार कर रही थी? चिंता करने वाला मन अक्सर वही होता है जिसने दर्द देखा हो। दर्द इंसान को सतर्क बनाता है, और सतर्कता कभी कभी अति सतर्कता बन जाती है। पर यह समझना आवश्यक है, दर्द संकेत है, सजा नहीं। दर्द दिशा है, दुश्मन नहीं। दर्द उस व्यवस्था का हिस्सा है जो आपको उसी रूप में ढाल रही है जिससे आगे का द्वार खुल सके। चिंता इसीलिए होती है क्योंकि मन हर चीज को अपने हिसाब से एक तय क्रम में चाहता है, लेकिन ब्रह्मांड क्रम को नहीं, संपूर्णता को देखता है। मन छोटी तस्वीर देखता है, व्यवस्था पूरी तस्वीर देखती है। मन आज का डर देखता है, व्यवस्था कल की पूर्णता देखती है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा रो रहा है क्योंकि उससे उसका खिलौना ले लिया गया। उसे लगता है उसके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी यह है, लेकिन वही खिलौना इसलिए हटाया गया है क्योंकि उससे बड़ा, उससे बेहतर, उससे अधिक उपयुक्त उपहार उसके सामने आने वाला है। बच्चे की नजर में दुख, माता पिता की नजर में व्यवस्था। हम वही बच्चा हैं और ब्रह्मांड वह माता पिता। हाँ, रास्ते कठोर होते हैं, कभी कभी इतने कठोर कि मन हार मानने लगता है, लेकिन व्यवस्था का कठोर होना उसके क्रूर होने का संकेत नहीं, बल्कि उसके सटीक होने का संकेत है। एक सटीक चोट पुरानी कमजोरी को तोड़ती है ताकि नई शक्ति जन्म ले सके। चिंता अक्सर उस जगह पैदा होती है जहां विश्वास कम होता है, और विश्वास वहीं आता है जहां मन अनुभवों से सीखता है कि चीजें अपने समय पर ठीक होती हैं। सोचिए, कितनी बार आपने सोचा कि अब सब खत्म है और वही स्थिति आगे चलकर आपका सबसे बड़ा मोड़ बन गई। कितनी बार आपने कहा कि यह क्यों हुआ, और बाद में जाना कि अगर यह न होता तो आप आगे नहीं बढ़ते। यही है ब्रह्मांड की व्यवस्था।
समय से पहले कभी नहीं और समय से बाद में भी नहीं। अगर मन चिंता छोड़े और व्यवस्था पर भरोसा रखे तो जीवन का भार तुरंत आधा हो जाए, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां डर कमजोर पड़ता है, और जहां डर कमजोर पड़ता है वहीं से भविष्य साफ दिखने लगता है। जो मार्ग आपको मिल रहा है वह आपके लिए है। जो मोड़ आपको मिल रहे हैं वे आपके विकास के अनुसार हैं। जो विलंब आपको मिल रहा है वह आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको तैयार करने के लिए है। आप चाहे माने या न माने, हर चीज, हर घटना, हर मुलाकात, हर विछोह, हर गिरावट, हर जीत, सब एक बड़ी व्यवस्था की कड़ी है। और जब आप यह समझ लेते हैं तब चिंता अपने आप टूटने लगती है। जब यह सत्य भीतर उतरने लगता है कि हर कड़ी एक बड़ी योजना का हिस्सा है, तब मन में एक तरह की गंभीर शांति जन्म लेती है। ऐसी शांति जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह शांति किसी बाहरी सुकून से नहीं आती। यह आती है उस समझ से कि मुझे हर चीज खुद नहीं उठानी। जो मेरे लिए है वह अपने समय पर मेरे पास आएगा, और जो नहीं है वह लाख पकड़ने पर भी टिकेगा नहीं। मन जब यह स्वीकारने लगता है कि वह केवल एक यात्री है और यात्रा की दिशा ब्रह्मांड तय कर रहा है, तब चिंता धीरे धीरे पिघलने लगती है। कोई अचानक चमत्कार नहीं होता, लेकिन भीतर एक बदलाव शुरू हो जाता है। कदम पहले की तरह अनियंत्रित नहीं लगते, सांसें पहले की तरह भारी नहीं लगती, और भविष्य पहले की तरह धुंध में दबा हुआ नहीं लगता, क्योंकि आप समझने लगते हैं कि भविष्य धुंध में नहीं, सुरक्षा में है। जो लोग चिंता में घुल जाते हैं वे दरअसल भविष्य को खोने से नहीं डरते, वे वर्तमान पर विश्वास खो देते हैं। वर्तमान पर विश्वास ही वह जमीन है जिस पर भविष्य की इमारत खड़ी होती है, और यह जमीन तभी मजबूत होती है जब आप समझते हैं कि आपका जीवन किसी अराजकता में नहीं चल रहा। उसके पीछे एक बहुत विशाल, बहुत बुद्धिमान और अत्यंत सूक्ष्म व्यवस्था काम कर रही है। हमेशा याद रखिए, ब्रह्मांड उतना ही सटीक है जितना एक धड़कन का ताल, उतना ही गहरा है जितना रात का आकाश, और उतना ही निश्चित है जितनी सुबह का सूर्य। फिर हम क्यों सोचते हैं कि हमारा जीवन इस सटीकता से बाहर हो सकता है? क्यों मान लेते हैं कि हम किसी ऐसे अराजक रास्ते पर हैं जहां कुछ भी किसी योजना के बिना हो रहा है? यह सोच चिंता को जन्म देती है, और यह भ्रम मन का सबसे भारी बोझ है। जब आप समझते हैं कि आपकी हर गिरावट, हर देरी, हर मोड़, हर रोक, हर विराम सब आपकी ही यात्रा के लिए डिजाइन किए गए अनुभव हैं, तब आपके भीतर का डर धीरे धीरे पिघलकर विश्वास में बदलने लगता है, और विश्वास जीवन के सबसे कठोर तूफानों को भी आसान बना देता है। जीवन हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, लेकिन यह हमेशा आपके विकास के अनुसार चलता है, और यही बात सब कुछ बदल देती है, क्योंकि जहां विकास होता है वहां संघर्ष भी होता है, और जहां संघर्ष होता है वहां ब्रह्मांड की व्यवस्था सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। आप सोचते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं, फिर चीजें मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं हो रही? और ब्रह्मांड जवाब देता है, क्योंकि तुम्हारी इच्छा छोटी है, लेकिन मेरी व्यवस्था बड़ी है। तुम्हें अभी वह नहीं दिया जा सकता जो तुम्हें बाद में और बेहतर रूप में मिलना है। यह उत्तर भले कठोर लगता हो, पर उसकी कठोरता ही आपकी मजबूती बनती है, क्योंकि जीवन यदि हमेशा सरल रहता तो आपका विस्तार भी सीमित रह जाता। अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा चिंता करते हैं जिन्हें अपने जीवन की गहराई का अंदाजा नहीं होता। वे सोचते हैं कि जो हो रहा है वह सिर्फ संयोग है, जबकि उनके भीतर ब्रह्मांड की विशाल योजना काम कर रही होती है। आप जितनी बार टूटे, जितनी बार संभले, जितनी बार बदले, इन सब को देखिए। यह यादृच्छिकता नहीं, यह एक डिजाइन है। एक नदी को देखिए, वह कई पत्थरों से टकराती है, कई मोड़ लेती है, कहीं चौड़ी होती है, कहीं संकरी, कहीं शांत, कहीं उग्र, लेकिन अंत में वह वहीं पहुंचती है जहां उसे पहुंचना है। क्या वह चिंता करती है? नहीं, क्योंकि वह बहना जानती है, और बहना ही उसका धर्म है। मनुष्य का धर्म भी यही है, बहना।
बहना अपने प्रयास के साथ लेकिन विश्वास के भीतर, बहना अपनी गति में लेकिन ब्रह्मांड की दिशा में, बहना अपने कर्म के साथ लेकिन परिणाम के बोझ के बिना। कभी दिल से यह स्वीकार कर देखिए, मैं उस व्यवस्था पर भरोसा करता हूँ जो मुझे चला रही है। जैसे ही यह वाक्य भीतर उतरता है, जीवन बदल जाता है, क्योंकि फिर चिंता अपनी शक्ति खो देती है और विश्वास अपना आकार लेता है। जब आप विश्वास में जीते हैं तो आप भविष्य को खींचने की कोशिश नहीं करते, उसे अपने पास आने देते हैं। आप घटनाओं को मजबूर नहीं करते, उन्हें घटने देते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को खोते नहीं, खुद को पाते हैं। यही जीवन की वह गहराई है जो मनुष्य को भीतर तक परिवर्तित करती है, और वही परिवर्तन आपको उन स्थानों, उन लोगों, उन अवसरों और उन रास्तों तक ले जाता है। अब अंत में, यदि यह पूरी यात्रा आपके भीतर कुछ खुला छोड़ गई हो, यदि इन शब्दों ने आपकी चिंता को थोड़ा भी हल्का किया हो, तो इस पल को खाली मत जाने दीजिए। अपने भीतर यह वाक्य फिर से दोहराइए, मैं ब्रह्मांड की व्यवस्था के साथ हूँ और वह मेरी चिंता से कहीं बड़ी है। और अब अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी इस सच्चाई तक पहुंचें जिससे वे अपनी चिंताओं से मुक्त हो सकें, तो इस वीडियो के अंतिम क्षणों में मैं आपसे बस एक विनम्र अनुरोध करूंगा। कमेंट में लिखें, मैं पूरी तरह भरोसा करता हूँ आपका यह एक शब्द किसी और की रोशनी बन सकता है। धन्यवाद। ध्यान चेतना पर अगली गहराई में फिर मिलेंगे।